तेरे घोटे को पीकर हम मगन हो गए। हाथ में गड़वा, गड़वा में गंगा जल, हाथ में गड़वा, गड़वे में गंगा जल। ओ बोलिया ओ शंकरा, तुझे स्नान करा कर हम मगन हो गए। तुझे स्नान करा कर हम मगन हो गए। ओ बोलिया ओ शंकरा, तुझे स्नान करा कर हम मगन हो गए। हाथ कटोरी, कटोरी में चंदन, हाथ कटोरी, कटोरी में चंदन। ओ बोलिया ओ शंकरा, तुझे तिलक लगा कर हम मगन हो गए। तुझे तिलक लगा कर हम मगन हो गए। ओ बोलिया ओ शंकरा, तेरा घूटा पिया, तेरे घोटे को पीकर माला, हाथ में टोकरी, टोकरी में माला। ओ बोलिया ओ शंकर, तुझे माला पहना कर हम मगन हो गए। तुझे माला पहना कर हम मगन हो गए। ओ बोलिया ओ शंकरा, तेरा घोटा पिया, तेरे घोटे को पीकर हम मगन हो गए। हाथ में थाली, थाली में भोजन, हाथ में थाली, थाली में भोजन। ओ बोलिया ओ शंकरा, तुझे भोग लगा कर हम मगन हो गए। तुझे भोग लगा कर हम मगन हो गए। दाएं हाथ गोरा, गोदी में गणपति, दाएं हाथ गोरा, गोदी में गणपति। ओ बोलिया ओ शंकरा, तेरा दर्शन पाकर हम मगन हो गए। तेरा दर्शन पाकर हम मगन हो गए। ओ बोलिया ओ शंकरा, तेरा तेरा ध्यान लगा कर हम मगन हो गए। ओम शांति। जी ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत ही अच्छा भजन सुनाया रुचि बहन आपने। लेकिन मेरी सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करके चले सभी, क्योंकि बाबा कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सबका एक ये भी शो होता है कि आप कितना अच्छा टाइम मैनेज करते हैं, कितने विस्तार को कितना जल्दी सार में लाके सुना सकते हैं। तो सभी इस बात का भी ध्यान रखें। थैंक यू रुचि बहन। हाँ जी, नेक्स्ट है, अभी हम सोनिका बहन के पास चलते हैं। सोनिका बहन हमें चित्र पर समझाएंगी। ओम शांति। ओम शांति मेरी दीदी। ये आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी आवाज आ रही है दीदी। हाँ जी। अभी जैसे हम सामने चित्र में देख रहे हैं हम सभी कि हम आत्मा लिखा हुआ है, आप आत्मा है। तो ये तो हमें चित्र पर पता चल गया आप आत्मा है। लेकिन अगर हम किसी से ये पूछते हैं या मैं आपसे ही पूछूं कि आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? वास्तव में अपना नाम बताएंगे, अपने शरीर का नाम, और या फिर अपना पद, पोजीशन, जो भी आप काम करते हैं वो आप हमें बताएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है, हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, तो हम अपना ही परिचय, शरीर का ही परिचय देंगे। वास्तव में जो मनुष्य है, जीवात्मा, वो आप चित्र में देख रहे हो, एक हड्डी मांस का पुतला है और साथ में एक ज्योति बिंदु आत्मा है। इन दोनों को मिलाकर, माने कि शरीर और आत्मा को जोड़कर ही जीव आत्मा यानी मनुष्य बनता है।
जिस प्रकार से मनुष्य जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, जैसे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इसी प्रकार से जो आत्मा है वो भी मन, बुद्धि, संस्कार में होती है। आत्मा एक चमकता हुआ सितारा है, यह अनादि है और यह अनादि है और एक चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के मध्य में निवास करता है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि मैं जो हूँ वो शरीर और आत्मा के मेल से बना हूँ, मैं एक मनुष्य तन हूँ, है ना। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट चित्र में हम ये देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, आत्मा के नीचे 3 बने हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है विचार करना, बुद्धि उसको निर्णय करती है सही है या गलत है, और संस्कार जो बार बार हम कर्म करते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। रिपीटेड कर्म जो है वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो हमने ये जाना कि आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जो मैं हूँ वो जीवात्मा जो है वो शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर बनता है। और ये आत्मा जो विराजमान है मस्तक के मध्य में विराजमान है, चमकता हुआ सितारा। जैसे हम रात को आकाश में देखते हैं जगमगाते हुए सितारे होते हैं, जो वो कैसे दिखते हैं, एक चमकते हुए बस एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आत्मा भी एक चमकता हुआ बिंदु ही है। जो हमारे मस्तक में हम तिलक लगाते हैं बिंदी रूप, वही मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि हम ये समझते हैं, जब मैं ये कहती हूँ कि मेरे सिर में दर्द है या मेरे शरीर में दर्द है, तो ये मेरा शब्द कहने वाली कौन है, वो शक्ति। तो इसका मतलब शरीर अलग है, मेरे शरीर में दर्द है माने कि मेरा कहने वाली शक्ति अलग है। मेरा कहने वाली माने मेरा कहने वाली या मैं कहने वाली वो आत्मा है जो अपने आप को संबोधित कर रही है कि मेरा शरीर, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है। माने आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मेरा शरीर दूसरा है, तो शरीर का अस्तित्व अलग है और आत्मा अलग है। और ये मस्तक के मध्य में मस्तिष्क में विराजमान होकर और वहीं से अपने पूरे कार्य को चलाती है। जैसे हम कहते हैं ना, छोटे बच्चे के लिए हम कहते हैं कि कहीं भी लग जाए बच्चे का सिर बचा कर रखना। तो सिर बचाने के रखना माने क्योंकि आत्मा का वो एक स्थान है जहां पर वो कंट्रोलिंग पावर है, प्लेस पर बैठी है और वहां से अपना पूरा कार्य चलाती है। अगर उस प्लेस से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब, मतलब उसके सिर पे नहीं लगना चाहिए, तभी तो हम हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि उसी की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हम मानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, आत्मा का हमें एग्जाम्पल मिलता है, जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है तो वो क्या होता है, जब वो शरीर छोड़ता है तो उसका जो नाम है, उसका पद है, उसकी पोजीशन, संपत्ति, जो उसके संबंध है, उसके साथ वो नहीं छोड़ जाता है। वो चली जाती है आत्मा, लेकिन शरीर उसका रहता है। उसको हम शरीर से भी नहीं, उसके नाम से नहीं बुलाते, हम उसको कहते हैं बॉडी को ले जाओ, माने बॉडी कहना लगते हैं। उसका नाम भी उसके केवल उस आत्मा की जो चैतन्य शक्ति जो उसके अंदर थी उसके नाम पर ही उसका नाम रखा जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं है, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, ना सुन सकता, ना देख सकता, ना बोल सकता, जिस प्रकार से हम बोलते हैं। तो इसका मतलब बोलने वाली शक्ति कौन थी, वो आत्मा थी जो इस शरीर को छोड़कर चली गई। वो एक चमकता हुआ सितारा है। इन नेत्रों से, इस स्थूल नेत्रों से, शरीर के नेत्रों से, तन के नेत्रों से वो दिखाई नहीं देता। वह आत्मा है जो दिव्य बुद्धि द्वारा हम जिसे देखते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देखा जाए तो हम दूसरी वाली गाड़ी में बैठेंगे जिसका ड्राइवर हम कहेंगे कि बहुत अच्छे से चला रहा है गाड़ी को, क्योंकि वो हमारा एक्सीडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छे से इस गाड़ी को चलाएगा, है ना। पहाड़ों का रास्ता है, कैसी कैसी कठिनाई है, इसी प्रकार से मैं आत्मा की जो ड्राइवर हूँ, अगर मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इसको सुचारू रूप से सही तरीके से चलाती जाऊंगी और ये शरीर जो है मेरा सही रूप से चलता जाएगा और जिंदगी की गाड़ी मेरी अच्छे से सफर वो तय करेगी। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि आत्मा अगर शक्तिशाली है तो वो शरीर को बहुत अच्छे से चला सकती है। तो मुझ आत्मा को ही सबसे पहले शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को मुझे शक्तिशाली बनाना है। हम दूसरों को ना देख, परिस्थितियों को ना देख, अपनी आत्मा के जाएं तो ये जीवन सुचारू रूप से चल जाएगा। उसके लिए हमें जरूरी है, आता है कि मैं अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाऊं, वो ये आता है आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से अगर जुड़ जाऊं, जो कि सभी गुणों का सागर है, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति,
सागर से जब अगर मैं जुड़ जाऊं तो मुझ आत्मा की बढ़ती जाएगी, चार्ज होती जाएगी, क्योंकि मैं आत्मा जन्म मरण में आते आते मेरी शक्ति कम हो गई, परंतु मेरे पिता जो है परमात्मा शिव, वो जन्म मरण से न्यारे हैं, उनकी बैटरी हमेशा फुल रहती है, वो पावर सोर्स है, और मैं आपको उनसे कनेक्ट करूं। इसके लिए सबसे पहले मुझे राजयोग सीखना होगा, जिसे राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर हम 7 डेज मेडिटेशन कोर्स सेंटर्स पर कराते हैं। अगर आप वहां जाकर कर सकते हैं तो आप घर पे भी ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको परमात्मा से कैसे जुड़कर अपनी शक्ति, आपको पूरा ज्ञान और की शक्तियां आपको मिलेंगी, का भोजन भरपूर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी सेंटर पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सोनिका बहन, बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो अभी हम चलते हैं दिवेश के पास। जी, दिवेश हमें गिटार बजा के दिखाएंगे। दिवेश बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। मैं दिवेश हूँ और मैं यहाँ गिटार परफॉर्मेंस देने आया हूँ। तो ये कोई सॉन्ग नहीं है, एक रिदम है, रिदम बजाऊंगा मतलब मैं गिटार पे। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है आपकी। क्लियर आ रही है आवाज? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है क्लियर आपकी। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ऐसे लग रहा था हम खड़े होके झूमने लग जाएं, इतना अच्छा गिटार बजाया आपने। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा बजाया, थैंक यू, बहुत ही अच्छा बजाया, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं तमन्ना बहन के पास। ओम शांति सभी को। आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है दीदी आपकी। आ रही है। हाँ जी। तो सोनिका दीदी ने अभी बहुत ही सुंदर तरीके से हमें पहले ये समझाया कि हम कौन हैं, आखिर हमारी असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी वास्तविक पहचान एक आत्मा है, तो हम चलिए अब ये देखते हैं कि जो ये आत्मा है, इसकी जर्नी, उसकी जर्नी हम कल्प वृक्ष के थ्रू देखेंगे कि एक आत्मा का जो उत्थान और पतन की कहानी, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कल्प वृक्ष के द्वारा। तो सबसे पहले जब मैं कल्प वृक्ष कहती हूँ तो उसमें 2 शब्द आते हैं, कल्प मानना, जो हमारी टाइम साइकिल है, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं, जो हमारा टाइम साइकिल होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
और कलयुग और सतयुग के बीच में एक छोटा सा बट जिसको डायमंड एज कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट एज होता है, दैट इज संगम युग। तो हम अब उसके बारे में हम कल्प वृक्ष के द्वारा हम देखते हैं कि वो युग कैसे परिवर्तन होते जाते हैं और कैसे एक एक करके युग आगे बढ़ता जाता है, और हम उसे वृक्ष की तरह, हम वृक्ष के रूप में उसको कैसे समझ सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो एक वृक्ष जब शुरू होता है, जब ग्रो होता है, तो छोटा सा बिल्कुल प्योर एक वृक्ष की तरह वो ग्रो होता है, छोटे से। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वृक्ष के तने में सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग माना वो समय जब हमारी जो आत्माएं हैं वो 16 कला संपूर्ण होती हैं, बिल्कुल निर्विकारी। उस समय इस विश्व में सिर्फ एक ही राज्य होता है, दैट इज आदि सनातन देवी देवता धर्म, और हर जगह सिर्फ खुशहाली, सिर्फ शांति होती है। इसी समय को हम लक्ष्मी नारायण का जो राज्य होता है वो भी कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाते हैं, उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग भी वैसे उसमें हमारी 2 कलाएं कम हो जाती हैं, पर वो भी बिल्कुल ही सुख और शांति का युग होता है। वहां पर हम कहते हैं कि राम सीता उनकी डायनेस्टी चलती है, पर वहां पर भी आदि सनातन देवी देवता धर्म ही चल रहा होता है। पर अब हम जानते हैं जैसे वृक्ष बड़ा होने लगता है, ऑफ कोर्स उसकी ब्रांचेस भी आती हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट उसको उसका और भी वो बड़ा होता जाता है, और उसकी जो शाखाएं हैं वो और भी अलग अलग जगहों पे फैलती जाती हैं। वैसे ही जो कल्प वृक्ष है उसमें भी जब त्रेता के बाद द्वापर युग आता है, तब द्वापर युग में शुरू होती है एक एक करके सारे जो रिलीजन्स हैं वो आना शुरू होते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, जैन, सारे रिलीजन एक एक करके। और जो यहाँ पे जो वृक्ष की तने हैं, जो वृक्ष के जो ब्रांचेस हैं वो उसी को ही डिपिक्ट करते हैं। तो जैसे द्वापर में क्या होता है कि जैसे हमारा वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे ही जो विश्व है उसमें आत्माएं जो है वो भी बढ़ती जाती हैं। और इसीलिए जैसे एक एक करके रिलीजन स्थापित होता जाता है, तो आप देखेंगे कि कभी भी एक ब्रांच सिंपल सीधा नहीं निकलता, वो निकलता है, फिर उसके साथ उसके भी और डाइवर्जन होते जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे क्रिश्चियनिटी एक घर निकला, तो उसके साथ उसके और फॉलोअर्स, जो आत्माएं जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं, वो और आती जाती हैं। और ऐसे ऐसे करके हमारे द्वापर युग चलता है। उसके बाद द्वापर के बाद आता है कलयुग, जिसको कहा जाता है घोर अंधेरे का युग। जहाँ पर अगर हम देखें इस समय में अभी बस रिलीजन्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं, मत, पंथ, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है विश्व में, और हमारा जो पूरा विश्व है वो इन सबके बीच में डिवाइड हो रखा है। तो ये वो समय है जब एकदम से बहुत सारे पूरा वृक्ष जो है वो अपने फुल स्टेज पे आ चुका है, फुल फॉर्म में, मतलब वो जितना वो ओल्ड हो चुका है वृक्ष। माना कि जब हम सतयुग से लेकर कलयुग तक की जर्नी इस वृक्ष ने तय करी, तो वो अब ओल्ड हो चुका है। तो जैसे एक वृक्ष खत्म होने लगता है, या फिर जब वो विदर होने लगता है, मतलब जब वो खत्म होने लगता है, तब हम चाहते हैं कि अगर कोई नया वृक्ष शुरू हो, उत्पन्न हो, उसके लिए जो बीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो उसको कहा जाता है संगम युग। माना कि जब ये वृक्ष अपनी व्याधि को प्राप्त करता है, जब ये वृक्ष बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है उस समय पे, और जब ये खत्म होने को आता है उस समय पे परमात्मा आते हैं। परमात्मा का अवतरण उस समय पे होता है, जो इस वृक्ष की बिल्कुल तने में, जो रूट्स में बीज की तरह होते हैं, जो वापस से, और उनके साथ परमात्मा के साथ साथ हम परमात्मा के बच्चे, जो इस वृक्ष के जो जो जड़ें हैं, जो इस वृक्ष को मजबूत करती हैं, जो इस कल्प वृक्ष को संभाले रखती हैं, वो आते हैं, और परमात्मा के साथ हम वापस से संगम युग पर, संगम मानना कि जो कलयुग और सतयुग के बीच का जो उसका संगम है, उस पर हम आकर वापस से इस विश्व को, अपनी आत्माओं को, हम सब आत्माओं को प्योर करने के लिए, सारे जो 5 तत्व हैं उनको प्योर करने के लिए, इस वृक्ष को वापस से बढ़ाने के लिए हम रूट्स की तरह हम काम करते हैं। और इस रूट्स का जो मेन रूट है दैट इज परमात्मा। तो वो इस वृक्ष को फिर अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, और वापस से ये साइकिल शुरू होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सो यही था ये कल्प वृक्ष का जो पूरा साइकिल। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया तमन्ना बहन आपने,
बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है। तो अभी हम चलते हैं नमन के पास। नमन क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, नमन बेटा आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, नमन हमें एक पोयम सुनाने वाले हैं। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करो। ओम शांति। मेरा नाम नमन कंबोज है। मैं क्लास 7B में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने रक्षाबंधन पे एक पोयम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति बेटा, बहुत आपने सही बताया। बहन चाहे कितनी भी दूर हो लेकिन कभी भी अपने भाई को तो नहीं भूलती है ना, हमेशा भाई बहन का प्यार बना रहता है। बहुत अच्छी पोयम सुनाई आपने, गॉड ब्लेस यू बेटा, और बहुत ही प्यार से सुनाई आपने, आपकी आवाज भी बड़ी अच्छी है। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं मीरा बहन के पास। मीरा दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। चलो, ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये इतना सुंदर त्योहार है। हम आत्माओं के लिए जो रक्षाबंधन है वो हमारा पर्व है। आज अभी हमने जाना कि हम आत्माएं हैं और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी अभी हमने कल्पित के ज्ञान से हमने देखा कि कैसे आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर कैसे कल्पित का ज्ञान, आत्माएं कैसे सृष्टि पर आती हैं और कैसे पावन बनती हैं, फिर कैसे पतित बनती हैं, कुछ आगे बढ़ जाता है। तो अभी हम आपको एक बहुत सुंदर परमात्मा का ये दिव्य कर्तव्य कैसे चला, कैसे परमात्मा ने आकर यह अलौकिक और दिव्य किया, क्योंकि परमात्मा उन सभी आत्माओं के वही सर्वोच्च सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, तो भी अलौकिक होगा। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम ये चित्र को बहुत ध्यान से दें कि परमात्मा और दिव्य रचना इसमें दिखा है कि परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, कौन रचना करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की, ये इन तीनों के रचयिता हैं। तभी परमात्मा का नाम कहते हैं वो त्रिमूर्ति शिव परमात्मा, करण करावनहार भी उनको कहते हैं। तो प्रजापिता उनको आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, और हम आत्मा को स्मृति दिलाई कि हम ही देवता थे, हमें ही देवता है। आखिरी कारों को भस्म कर दिव्य गुणों को धारण करना है। तो प्रजापिता ब्रह्मा का शास्त्रों में भी गायन है कि ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए, मतलब विश्व में, सारे विश्व में परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान का प्रकाश ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चों ने ये ज्ञान फैलाया। तभी ब्रह्मा बाबा को 1000 बुझाएं भी दिखाते हैं कि सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा ने ही नहीं, हम आत्माओं ने भी परमात्मा के इस कार्य में मददगार बने। आप लोग भी मददगार बन सकते हैं, जो हम समझ कर अनेक को ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा से बुद्धियों जोड़कर उनको भी पावन बनाने की सेवा करते हैं, तो हम भी परमात्मा के कार्य में मददगार बन सकते हैं। जब आत्मा को ज्ञान मिलता है जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, तो अभी हम चलते हैं तरीशा के पास, वो हमें डांस करके दिखाएगी। तरीशा है ही नहीं शायद, वो हमारे साथ शायद जुड़ी नहीं है। तो सलोनी बहन आप अपना भजन सुनाइए।
हाँ जी, हमारे पास केवल 5 मिनट है। आप कोशिश करें कि 2 मिनट्स में खत्म करने का। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था। हाथ पाँव भी तब तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, सॉरी मैं दूसरा बोल देती हूँ, कल अगली बार, ठीक है। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। मैं जब जब तुझे पुकारूं मैं तस्वीर को तेरी निहारूं, मैं जब जब तुझे पुकारूं मैं तस्वीर को तेरी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। जब मैं गिरने वाली हूँ तो बाबा मुझे संभालेगा, पूरा है विश्वास सलोनी को मुश्किलों से निकालेगा। ये बैठू सोच विचारूं मैं, ये बैठू सोच विचारूं मैं तस्वीर को तेरी निहारूं मैं। और मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। ओम शांति दीदी, बहुत ही अच्छा गीत भजन सुनाया आपने हमें। तो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं हम, और सभी को राखी का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ जी सलोनी, तो 2 मिनट अभी हम बाबा को याद करेंगे। बाकी अगर तरीशा हमारे साथ जुड़ी हुई है तो वो 2 मिनट के लिए अपना डांस दिखा सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही है उनकी फोटो। चलिए, तो अभी हम बाबा को याद करते हैं, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है हमारी। फूलों का तारों सबका कहना है, एक हजारों मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों सबका कहना है। ये लाज ओम शांति सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छे से टाइम भी मैनेज किया और सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सभी का भजन, डांस, गिटार सबका बहुत अच्छा है। हाँ जी, ओम शांति एंड हैप्पी रक्षाबंधन। ओम शांति, हैप्पी रक्षाबंधन आपको सभी को, हैप्पी रक्षा।